दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करेंगे। मस्जिदें इस्लाम का दिल हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली मस्जिद के निर्माण में मदद की ताकि मुसलमानों के लिए हर जगह इबादत का एक स्थान हो। मस्जिदें अल्लाह के घर होती हैं, जहां हम 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र करके उसकी महिमा करते हैं। मुसलमानों का मस्जिद से गहरा प्यार और इज्जत एक शानदार मिसाल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, भारत में 100 साल पुरानी मस्जिद खोली गई और इसके तहखाने से कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनसे लोग हैरान रह गए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिस्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गरज से हर चीज तेरी ही जाने से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वह वजूद की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ यह भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वह वजू के 2 नफिल भी अदा करें और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करें, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शीश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीज बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा अशियां, जाए नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली देकर अशियां भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशियाओं को बतौर जियारत रखा गया है और वहां कुछ ऐसे तबदरुक्त भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाई से फक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूब अशियाओं भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तबदरुक्त की जियारत का हातमा किया जाता है। लेकिन क्या आपने यह सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वह मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाना के अंदर से बरामद हों? आज की वीडियो में इसके बारे में तहसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुताल्लिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब अजान के कलमात कह गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वह आवाज भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन्हन मौजूद थे और जिन्हनों के अंदर भी कई किस्म होती हैं, जिनमें नेक जिन्हन भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज सुनी तो मुसलमान के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियां मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्हनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमान के साथ साथ जिन्न भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, भारत में मस्जिदों की तारीख बहुत ही दिलचस्प है। हिंदुस्तान में कई जगह मस्जिदों की बेहुरमती की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस देश का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर मुसलमानों ने कई सालों तक हुकूमत की है, इसलिए यहाँ बहुत सारी मस्जिदें भी हैं। एक मस्जिद की बात करें जिसे 100 साल बाद खोला गया। जब इस मस्जिद के नीचे के तहखाने के बारे में पता चला तो उसकी खुदाई की गई। जब तहखाना खोला गया तो वहां अंधेरा था, इसलिए रोशनी का इंतजाम किया गया। जब लोग नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां 100 से ज्यादा इंसानी शवों के ढांचे थे। यह देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन फिर इन शवों को इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी जगह पर भेज दिया गया, जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दिगर सैंपल्स भी ले लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुतलिया किया गया तो कुछ लोग यह बताते हैं कि यह पता चला कि दरअसल यह किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था, जहां पर लोगों को कैद किया जाता था। यह 100 से ज्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे।
लेकिन जब अवाम का और दिगर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाना के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाजा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब न वहां पर रोशनी पहुंची न हवा का एहतमाम हुआ तो यह सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से यह अंदाजा हुआ कि यह तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे तक इसी तहखाना में पड़ी रही और उससे पहले के लोगों के जिस्म के वाकयात हैं। दोस्तों, ऐसे कई वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं और उनकी हकीकत क्या है यह हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक्य भी बयां कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती तो कुछ लोग उन्हें मानवन तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शिशुपंज का इजहार करते हैं। इस वाक्य के मुतल्लिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतल्लिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि यह वाकई ही ऐसी ही कोई मामला होगा कि यहां पर एक तहखाना यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? इसी के साथ पहला इबादत घर हमारे निर्माण के उद्देश्य अल्लाह की इबादत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह घर पूरी मानव जाति के लिए बनाया गया था। मानव जाति से पता चलता है कि यह घर न तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, न ही ईसाइयों के लिए और न ही किसी अन्य राष्ट्र के लिए। यह पूरी मानव जाति के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया था। इसमें एक छिपी हुई भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन पूरी मानव जाति एक पैगंबर के तहत एक धर्म के झंडे तले इकट्ठा होगी और एक साथ इस घर का सामना करेगी। इस घर में सभी जातियों के लोग, अमीर या गरीब, पुरुष या महिलाएं, ईश्वर के सामने समान रूप से खड़े होकर अपने निर्माता की पूजा करते रहे हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह कहता है, और उस समय को याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए एक आरामगाह और एक सुरक्षित स्थान बनाया था, और इब्राहिम के स्थान को नमाज का स्थान बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को उन लोगों के लिए शुद्ध करो जो परिक्रमा करते हैं और जो उसमें इबादत के लिए ठहरते हैं और जो रुकू और सजदा करते हैं। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए थोड़ी देर से आए क्योंकि वह कुछ दूसरे कामों में लगे हुए थे। इस दौरान हम में से कई लोग सो गए और बार बार जागते रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे अलावा कोई और उम्मत नहीं है जो अपनी नमाज के लिए इस तरह से इंतजार करती हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।